दिस इज द रिकैप व्हाट वी डिड टिल लास्ट टाइम. स्ट्रेस क्या होता है उसको याद कर लें. उसको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. रिवाइज इट. स्ट्रेस की डेफिनेशन एट अ पॉइंट होती है. ठीक हो गया. उसके बाद हम स्ट्रेस चूंकि पॉइंट है तो एक पॉइंट में से भी चूंकि इनफाइनाइट प्लेन्स गुजारे जा सकते हैं तो हम किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे. तो हमने कहा था कि 3 अगर प्लेन्स पे जो कि परपेंडिकुलर होते हैं, 3 planes which are perpendicular to each other like this x y z जो एक्सिस हमने बनाई है परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल जिनको हम कहते हैं, उसमें अगर हम इसको स्पेसिफाई कर दें स्ट्रेस को तो यू हैव स्पेसिफाइड द कंप्लीट सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस. अब एक प्लेन के ऊपर स्ट्रेस 2 कंपोनेंट्स होते हैं, शेयर के एक नॉर्मल. और इसका स्ट्रेस जो साइन कन्वेंशन हमने बता दिया, पॉजिटिव फेस पे पॉजिटिव डायरेक्शंस में, नेगेटिव फेस पे नेगेटिव डायरेक्शंस में प्लस होगा. और जहां तक नॉमेनक्लेचर का ताल्लुक है, नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा कहते हैं, शेयर स्ट्रेस को टॉ कहते हैं. पहला जो सबस्क्रिप्ट है वो बताता है कि ये किस प्लेन के ऊपर है, दूसरा सबस्क्रिप्ट किस डायरेक्शन में है. जाहिर है ये दोनों सेम ही होंगे, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब ही ये है. जबकि शेयर स्ट्रेस का मतलब है कि किस प्लेन पे है ये पहला सबस्क्रिप्ट बताएगा और किस डायरेक्शन में है ये दूसरा सबस्क्रिप्ट बताएगा. तो जाहिर है इसमें ये अनलाइक इसमें एक्स एक्स नहीं होगा, ये वाई वाई भी नहीं होगा, वाई जेड एक्स जेड टाइप चीज होगी. ठीक है ना, ये हमने कर लिया था. नाउ वी कम टू एन इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस कि इसको अगर देखा जाए तो आपके पास 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स बनते हैं. 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स. ये भी मैं आऊंगा इस पे तो, बट आई विल डू वन थिंग बिफोर दैट. और उसको हम कहेंगे, जब हमारी वो कुछ लाइट चली गई थी लास्ट टाइम, एक चीज हम पढ़ने लगे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ शेयर. यहाँ पे सिलसिला लाइन कट गई थी. ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ई लग रहा है इसमें, आई नहीं है. ई होता है जब किसी चीज को कंप्लीट किया जाता है. एक चीज है उसको कॉम्प्लीमेंट करना, कंप्लीट कर देना. जबकि एक आई वाला कॉम्प्लीमेंट तारीफ करना होता है. ठीक है ना. तो आई कैन अश्योर यू नोबडी इन दिस होल वर्ल्ड प्रेजेस दिस जो हम पढ़ने लगे हैं, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये बात याद रखें कि ये जो हम बार बार एक क्यूब सा बनाते हैं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए दिखाते हैं कि ये एक पॉइंट है. बट पॉइंट में तो ये क्यूब नहीं होता ना. पॉइंट पे अगर मैं ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये एक शेयर है कि ये शेयर है और एक ये, तो देखिए कितनी गंद पड़ेगा. फिर एक दूसरी डायरेक्शन में भी ये nobody will understand anything. इसलिए मैं इस फेस पे कुछ शो करता हूँ, फिर मैं इस फेस पे शो करता हूँ. बस यू मस्ट रिमेंबर कि जब मैं सिग्मा वाई इधर कहता हूँ और इधर मैं सिग्मा वाई कहता हूँ, लेट्स से, तो आप याद इसको आपको जहन में होना चाहिए कि यहाँ से मैं जब देखता हूँ तो एक बस ऐसे है, एक ही इंटरफेस है. ये जो प्लेन है और ये प्लेन, ये 2 अलग अलग प्लेन्स नहीं है. When I talk about stress at a point, I'm talking about one point. It means कि एक प्लेन की एक ये साइड है और एक ये साइड है. समझ रहे, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए जो हम अभी पढ़ने लगे. ठीक है, बार बार मैं डब्बा बनाऊंगा, बार बार आई विल कॉल इट अ क्यूब, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ क्यूब, इट्स अ पॉइंट. ये बात जहन में रखें. क्यों बना रहा हूँ क्यूब बार बार? क्योंकि मुझे बहुत सारी शो करनी है क्वांटिटीज, वो मैं एक पॉइंट पे शो करूंगा, इतना वो क्या कहते हैं गड़मस मच जाएगा कि वो नजर ही कुछ नहीं आएगा. अदरवाइज यू मस्ट रिमेंबर एट ऑल टाइम्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट. ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी आने लगी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा. एक चीज कहते हैं, उसको कहते हैं प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम. ये हम आगे जाके बहुत पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ बस इतना ध्यान में रखें कि जो थिन प्लेट्स होती हैं, अगर आप उनको उन्हीं की प्लेन में लोड करें तो इस तरह की सिचुएशन को हम प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम कहते हैं. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बाद में आएंगी इंशाल्लाह. इसमें खास बात ये होती है कि आप 2D टाइप प्रॉब्लम है. ठीक है, ऑल्दो व्हाट वी आर गोइंग टू डिराइव हियर इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन 3D आल्सो. बट अगर मैं इसको एक्स वाई एक्सिस कंसिडर कर लूँ, यहाँ से देखूँ, इधर से जेड एक्सिस से देखूँ, ऑल द स्ट्रेसेस आर इन एक्स वाई प्लेन. ठीक हो गया. तो लेट्स कॉल दिस एन एलिमेंट. अच्छा, अब याद रखिएगा इसको हमने अल्टीमेटली पॉइंट पे रिड्यूस कराना है, क्योंकि हमारा स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट पॉइंट का है. बट एट द आउटसेट, एट द स्टार्ट, अभी ये पॉइंट नहीं है. ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि ये पॉइंट नहीं है, इसलिए कि इसकी ये जो डायमेंशन है ना, ये वाली, ये डेल्टा एक्स है और ये वाली डायमेंशन डेल्टा वाई. जब मैंने आपको ये बता दिया तो ये डी एक्स और डी वाई नहीं है, तो ये पॉइंट्स नहीं है. ठीक है, हम इसको अभी कराएंगे कोलैप्स एक पॉइंट पे, बट जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. एक चीज बताना चाहता हूँ. ठीक है, कोई एक ओरिजिन है आर्बिट्रेरी, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये इस पॉइंट के. ठीक है, लेट्स कॉल इट पॉइंट
ए, इसको बी कह देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स और y कोऑर्डिनेट, ये सी पॉइंट हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, और ये जो डी पॉइंट है ये हो जाएगा x और y प्लस डेल्टा वाई। ये कोऑर्डिनेट्स आपको आई एम श्योर कि ये आपको नज़र आ रहे हैं, समझ आ गए ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग है, ठीक है ना। और इसमें आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये हमारा कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। लेट्स री चेंज द सिंबल्स हेयर। मैं इनके जो नाम है वो ज़रा चेंज करना चाहता हूँ। इसको आप ए ही रहने दें जो मैंने कहा, इसको हम ऐसा करते हैं कि बी कह देते हैं, और इसको सी और इसको डी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक हो गया। अच्छा, अब याद करें कि हम नॉर्मल स्ट्रेस को कैसे दिखाते हैं, सिग्मा एक्स एक्स ऐसे ही दिखाते हैं, सिग्मा एक्स एक्स है ना, क्योंकि ये एक्स के परपेंडिकुलर है और एक्स की डायरेक्शन में है, ठीक है। और इधर सिग्मा एक्स एक्स, ये भी एक्स की डायरेक्शन में और एक्स के परपेंडिकुलर ही है। लेकिन अब इन दोनों में चूंकि ये एक पॉइंट नहीं है, अगर तो ये एक पॉइंट होता यानी एक इंटरफेस होती, तो फिर तो वॉट एवर सिग्मा एक्स एक्स हेयर इज शुड बी सिग्मा एक्स एक्स इन दिस डायरेक्शन। बैलेंस तो ये कहता है, ऑल्दो फोर्स बैलेंस तो ये कहता है, बट स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस बैलेंस भी ऐसे इक्विलिब्रियम में होता है, ये हमें नहीं पता अभी फिलहाल। बट इवन नॉट कंसिडरिंग दिस, इफ दिस इज नॉट अ पॉइंट, तो फिर मैंने बताया था एज यू मूव अलोंग, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो एक पॉइंट, एक एलिमेंट ये है, तो इसमें व्हेन यू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसमें स्ट्रेस फर्क हो सकता है ना। तो वी डोंट नो दैट दिस सिग्मा एक्स एक्स इज इक्वल टू द अदर सिग्मा, ठीक है। तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करें, लेट्स पुट अ प्राइम हियर, ठीक हो गया। ये एक बात, ये किस फेस पे है, पॉजिटिव फेस पे वो सिग्मा एक्स एक्स प्राइम है, और जो नेगेटिव फेस पे है वो सिग्मा एक्स एक्स, ठीक हो गया। एक तो ये, दूसरा एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे एक एस्टेरिस्क डाल दें, यहाँ भी डाल दें, उसकी वजह बताता हूँ क्यों। फिर वही वजह है, इट्स नॉट अ पॉइंट। अगर एक पॉइंट हो तो उस पर तो एक स्ट्रेस होगा ना, सिग्मा एक्स एक्स। अगर एक लाइन है तो कोई लोडिंग लग रही है, तो हो सकता है इसमें वेरिएशन हो, यहाँ स्ट्रेस ज़्यादा हो, फिर कम होता जाए, फिर बढ़ना शुरू हो जाए, हु नोस। हर पॉइंट पे एक डिफरेंट स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो हाउ कैन आई से कि ये इस पॉइंट पे सिग्मा एक्स एक्स स्ट्रेस लग रहा है, अनलेस इफ आई से कि ये एक एवरेज स्ट्रेस है। एस्ट्रेस का मतलब एवरेज है, और प्राइम बता रहा है कि एक फेस पॉजिटिव इधर वाली फेस है डेल्टा एक्स अपार्ट, और दूसरी फेस सादी जो है वो एक्स के ऊपर है, ठीक है। तो मतलब एक आपने प्राइम को ध्यान में रखना है, और एक आपने एस्ट्रेस, एस्ट्रेस तो दोनों तरफ आएगा, क्योंकि वी डोंट नो एस्ट्रेस क्या आएगा कि ये एवरेज वैल्यूज है, ये इधर में रखिएगा एवरेज वैल्यूज। और अभी मैं थोड़ी देर बाद जब कोलैप्स कराऊंगा इसको एक पॉइंट पे, तो एवरेज खत्म हो जाएगी, फिर वो एग्जैक्ट आ जाएगा। फिलहाल वी आर स्टार्टिंग विद दिस। अगर ये बात है तो इसके बाद आई वोंट स्पेंड टू मच टाइम इन एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग। ये होगा सिग्मा वाई वाई, ये भी होगा सिग्मा वाई वाई, लेकिन एक प्राइम वाला होगा, क्योंकि वो फेस अलग अलग है ना, एक डिस्टेंस डेल्टा वाई अपार्ट है। और फिर चूंकि इनमें पॉइंट नहीं है तो एस्टेरिस्क भी आएंगे, ठीक है। यू एग्री विद दिस आल्सो, ठीक है ना। अच्छा, अब हम शेयर स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। शेयर को मैं रेड में दिखा देता हूँ, ये शेयर मैंने बताया था, शेयर भी उस पे होते हैं। अब ये चूंकि ये 2D प्रॉब्लम है, मैंने आपको कहा प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम है, ये आगे चल के पूरा चैप्टर इसका आएगा, लेकिन अभी आप बस इतना ध्यान में रखें कि इसमें जो z डायरेक्शन वाले जितने भी z वाले स्ट्रेसेस हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि वो जो आपका ये जो फेस थी, ये वाली फेस थी, जो अब हम ये वाली फेस, इस पे एक्चुअली एक नॉर्मल स्ट्रेस और दो शेयर आते थे ना, तो ये दूसरा शेयर जो z डायरेक्शन वाला होगा वो खत्म हो जाएगा, तो हमें सिर्फ एक ही शेयर काफी है, विच वी कैन शो ऑन अ 2D डायग्राम, जो मैंने अभी बनाया, वरना मुझे क्यों बनाना चाहिए था ना। तो इस सिर्फ इसकी लिमिटेशन है इसकी एनालिसिस, अदरवाइज जो हमारा रिजल्ट होगा उसकी लिमिटेशन ये नहीं है, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, इनकी वैल्यूज भी लिख देते हैं। दिस वन, अरे ये क्या हो गया, हाँ, ये टॉ है, पहली बात होगी, ये शेयर है, ठीक हो गया। और ये एक्स प्लेन पे है, और ये वाई डायरेक्शन में है, ठीक है ना। और ये वाला टॉ, ये भी एक्स वाई डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन
ये दोनों एवरेज हैं एस्टेरिस्क, और एक जो राइट हैंड साइड वाला उसमें हम प्राइम लगाएंगे, क्योंकि डिफरेंस है, एक डिस्टेंस अपार्ट है, तो वहां पे स्ट्रेस कुछ और हो सकता है, यहाँ कुछ और हो सकता है, इसलिए हम सेम नहीं रखेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये वाला ऊपर वाला, ये टॉ, ये y के परपेंडिकुलर है और x डायरेक्शन में है, और ये जो है ये y के परपेंडिकुलर और x डायरेक्शन, ये तो यहाँ तक तो ठीक है। अब चूंकि ये एक फाइनाइट लेंथ के ऊपर है तो ये भी एवरेज वैल्यू आएगी, इसकी भी एवरेज वैल्यू आएगी, और ये चूंकि डिस्टेंस डेल्टा y अपार्ट है तो इस पे वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ तक पहुंच गए, प्लीज बेयर विद मी। थोड़ा सा ये शुरू में इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है जी। अब हम जरा let's move a little faster now. Last time we lost about 10 minutes because of this load shedding or whatever it was. Summation of forces in the x direction, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ठीक है ना। हम ये अप्लाई कर सकते हैं, जाहिर है हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब इसमें एक और चीज देख लें, मैं ग्रीन में शो कर रहा हूँ, इसका कोई वेट भी हो सकता है बॉडी का, और अगर वेट है तो उसको एक बॉडी फोर्स जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी एक्स डायरेक्शन में खींच सकती है, और एक वाई डायरेक्शन में बॉडी फोर्स खींच सकती है। अब याद रखिएगा ये बॉडी फोर्स जो है ना वो न्यूटन पर क्यूबिक मिलीमीटर इसका होता है, इसको आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको न्यूटन में आंसर मिलता है, ठीक है। इसमें भी हम ये एस्टेरिस्क लगा देते हैं सो दैट अगर ये उस तरीके से होमोजीनियस नहीं भी बॉडी है यानी, तो तब भी एवरेज जो बॉडी फोर्स इस पूरे डब्बे पे लग रही है ये, ठीक है। अब इसमें टोटल बॉडी लोड लग गया है, ये सिग्मा एक्स एक्स वगैरह, ये तो इस पे जो अप्लाइड लोड्स हैं, और बॉडी फोर्सेस बी एक्स बी वाई, ठीक हो गया। अब लेट्स अप्लाई इक्विलिब्रियम, वी आर अज्यूमिंग दिस इज एन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, स्ट्रेस प्रॉब्लम्स आर इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, तो हम इस पे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। तो अब जरा मैं जरा जल्दी करूंगा, इसमें आप ज्यादा परेशान मत होइएगा, अगर कोई इशू हो जरूर पूछिए, अदरवाइज ये सिंपल इसकी मैनिपुलेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। सिर्फ पहली आपको इक्वेशन, पहली जो क्वांटिटी है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये देखिए समेशन ऑफ फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन 0, ठीक हो गया, वाई वाली तो नहीं आएंगी इसमें, ठीक है ना। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, ये मैंने पहले लिए टर्म, ये यहाँ आई, ठीक है। अब ये है स्ट्रेस, आप याद रखिएगा फोर्स इक्विलिब्रियम है ये, स्ट्रेस इक्विलिब्रियम कोई चीज़ नहीं होती, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस इक्विलिब्रियम आएंगी बिल्कुल, लेकिन जब भी आप इक्विलिब्रियम लगाते हैं ना कि, तो आप कहते हैं फोर्सेस टुवर्ड्स द लेफ्ट मस्ट बी इक्वल टू फोर्सेस टुवर्ड्स द राइट। स्ट्रेस इस तरह नहीं कभी बैलेंस होते इस तरीके से सिंपली कि मैं लेफ्ट साइड के स्ट्रेसेस को राइट हैंड के स्ट्रेसेस से बैलेंस करूं, फोर्सेस का बैलेंस होता है, तो मुझे इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो सिग्मा एक्स एक्स किस एरिया पे लग रहा है, किस एरिया पे लग रहा है, अगर इसकी थिकनेस टी है, टी थिकनेस टी, यानी बेसिकली ये थिकनेस टी, और इसकी हाइट जो है ये डेल्टा वाई हमें पता है, तो ये बेसिकली डेल्टा वाई टी, दिस इज द एरिया ऑन विच दिस फोर्स, दिस स्ट्रेस एक्ट्स, स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया, ये फोर्स बन, अब नाउ दिस होल थिंग इज फोर्स, ठीक है ना। इस तरह अगर इसको समझ लें, और चूंकि ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है तो मैंने इधर नेगेटिव लगाया, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे मैं आपको हर टर्म समझाऊंगा नहीं, जस्ट फॉलो दिस एनालिसिस, होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट, और असल मैं डिस्कस करूंगा रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब ये जब मैं लूंगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, और इसमें एक ये प्राइम आएगा, डेल्टा वाई टी इसमें भी आएगा। अच्छा, फिर शेयर भी एक ये टर्म और एक ये टर्म एक्स डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है ना। तो इसको भी हम कर लेते हैं, वाई एक्स डेल्टा एक्स टी प्लस, एक देखिए माइनस में और एक प्लस डायरेक्शन में, ठीक है ना, स्टार, और ये प्राइम समझ आगे कौन से वाले हैं, जो डेल्टा टी डेल्टा एक्स अपार्ट है, डेल्टा वाई अपार्ट, ठीक है, डेल्टा एक्स टी प्लस ये बी वाले भी ले लेते हैं। अब इसमें देखिएगा, इसमें एरिया से मल्टीप्लाई होता है, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टी, ये वॉल्यूम है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टी इज वॉल्यूम, इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक हो गया। अगर ये इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है तो पहला तो बात करेंगे, आप नोट करें सब में टी मौजूद है, काटा जा सकता है, क्यों काटा जा सकता है, राइट हैंड साइड पे 0 है, सो यू कैन टेक इट टू द अदर साइड एंड इट डिसअपीयर्स, ओके, ये हो गया। दूसरा, टेक लिमिट, यानी डेल्टा वाई को अप्रोच करा दें 0, देखिए ये डब्बा था, अब ये पॉइंट है
डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इसकी डायमेंशन है। अब अगर मैं डेल्टा वाई को अप्रोच 0 कराता हूँ तो बेसिकली ये लाइन बन गई, ये ऐसे हो गया। अभी मैं एक्स भी 0 कराऊंगा तो फिर वो पॉइंट बन जाएगा, समझ गए ना? तो पहला स्टेप लाइन बन गई, तो डेल्टा वाई जहाँ जहाँ आ रहा है वो गायब हो जाएगा, ठीक है ना? वो गायब हो जाएगा तो यू विल गेट, ये अगेन प्लीज कंफर्म दिस, सिंपली जो y जहाँ जहाँ आ रही थी उसको आपने निकाल दिया, ये इक्वेशन आ गई। और ये इक्वेशन आ गई तो इसमें डेल्टा x भी हम कॉमन लेके राइट हैंड साइड पे लेके जाके खत्म कर सकते हैं, तो माइनस टॉ वाई एक्स प्लस टॉ वाई एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन नाउ। पहले ये डब्बा था, डेल्टा y को 0 लिमिट कराया तो अब ये लाइन बन गई। अब डेल्टा x को भी मैं अगर 0 करा दूं तो ये लाइन पॉइंट बन जाएगा, है ना? तो पॉइंट बन जाएगा। तो इसमें तो एक्सप्रेशन में तो कोई डेल्टा x नहीं है, लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन अ लाइन चेंजेस इनटू अ पॉइंट, तो फिर ये जो एवरेज स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाता है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्ट्रेस वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे क्या एवरेज हो सकती है? एवरेज तो एक लाइन पे होगी ना, कि भाई एक लाइन पे कहीं स्ट्रेस ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं बहुत ज्यादा है, यू एवरेज ऑल दैट टुगेदर एंड यू गेट वन मिड वैल्यू। ये तो लाइन की बात है ना। अगर आप बात ही एक पॉइंट की कर रहे हैं तो पॉइंट पे व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्ट्रेस एट अ पॉइंट? पॉइंट पे तो एग्जैक्ट स्ट्रेस होता है, राइट? तो यू कैन जस्ट रिमूव दिस asterisk and we can say tau yx is equal to tau yx प्राइम। इसका मतलब पता है क्या है? बड़ी मजेदार चीज है ये। इसका मतलब ये है कि आपने जो ओरिजिनल डब्बा बनाया था उसमें जो, ये पहली बात तो ये shear स्ट्रेस है, ये जो रिजल्ट है ये shear का है, ये नॉर्मल स्ट्रेस का नहीं है, ठीक है? ये shear स्ट्रेस का है। और ये shear स्ट्रेस ये कह रहा है हमें कि tau yx which is this one और tau yx prime which is this one, ये एक पॉइंट की बात है। अब ये जो डब्बा है, ये इसकी ये डेल्टा वाई नहीं है, इसकी हाइट, क्योंकि हम पॉइंट पे इसको, एक पॉइंट पे हम इसको कन्वर्ज करा चुके हैं। एक पॉइंट के ऊपर बेसिकली दिस इज हैपनिंग, एक पॉइंट पे ऊपर वाली इंटरफेस और नीचे वाली इंटरफेस, द स्ट्रेसेस आर इक्वल, शियर स्ट्रेसेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ये हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है? ये बात क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। यानी हमने उस वक्त कहा था कि ये है, इस पे ये फोर्स ये होता है, ये स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस होता है, ये होता है, फिर ये होता है, ऐसे ये है ना। हम इस वक्त पहला रिजल्ट हमारा ये निकला है, गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, वो ये है कि ये और ये बराबर होते हैं। ये क्लियर होगी बात? shear stress is on the opposite, फोर्स बैलेंस तो ये कहता है हमें, इंट्यूशन यही है कि फोर्सेस लेफ्ट हैंड साइड पे लगने वाली फोर्स राइट हैंड साइड पे लगने वाली फोर्स उसी पॉइंट पे उसके बराबर होगी तो बैलेंस होगा। ये फोर्स में तो हमें पता था, स्ट्रेस में भी ऐसे ही है, ये हमने अभी प्रूव किया, ठीक है? थोड़ा सा और आगे चलें। अगर आप ये जो आपकी इक्वेशन थी, ओरिजिनल इक्वेशन ये वाली, इसी इक्वेशन से मैं एक और रिजल्ट आप निकाल के दिखाता हूँ। यही इक्वेशन में यहाँ आपने डेल्टा वाई को 0 किया था पहले और फिर डेल्टा एक्स को किया था। आप पहले फर्स्ट डेल्टा एक्स को 0 कर अप्रोच 0 करा दी, यानी अब बेसिकली ये डब्बा जो है ना, ये इस लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने x को 0 कर दिया, ठीक है ना? तो जब ये करेंगे तो यू विल फाइंड आउट, प्लीज चेक इट, दैट सिग्मा एक्स एक्स डेल्टा वाई, अब जाहिर है डेल्टा एक्स वाली चीजें खत्म हो जाएंगी, सिग्मा एक्स एक्स डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास बचेगा पहले स्टेप में, ठीक है जी? अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? अभी इसका रिजल्ट आ जाता है, मैं एंड में आपको सारा समरी करके दिखाऊंगा तो इंशाल्लाह यू विल गेट इट कि ये हमने सारा कुछ किया, ये क्यों किया, ठीक है? अच्छा, अब डेल्टा वाई कॉमन लेके उस साइड पे 0 है, निकाल सकते हैं, तो यू कैन राइट सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा एक्स एक्स प्राइम इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट स्टेप में अब पहले सिग्मा एक्स को 0 किया था, डेल्टा एक्स को 0 किया था, पॉइंट लाइन पे ले गए थे। अब इस लाइन को मैं डेल्टा वाई को भी अगर 0 कर दूं तो ये लाइन जो है अब कोलैप्स कर जाएगी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे डेल्टा वाई अप्रोचिंग 0। तो फिर वही बात, जब एक पॉइंट की बात करेंगे तो हाउ कैन यू टॉक अबाउट एवरेज वैल्यूज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट? नो, इट हैज नो मीनिंग। सो यू कैन डिस्पेंस विद दिस थिंग एंड यू कैन से सिग्मा एक्स एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स प्राइम। ये रिजल्ट हमें क्या दे रहा है? ये जो डब्बा था इसका ये सिग्मा एक्स एक्स ये था,
ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये अगर ये एक पॉइंट हो जो हमने अब कर दिया, तो इसका मतलब है ये टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, तो ये जो सिग्मा एक्स एक्स प्राइम है ना, ये इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स होता है। वही अगेन वही बात के फोर्सेस में तो हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड फोर्स शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्स, इक्विलिब्रियम नाम ही इस चीज का है। स्ट्रेस में भी ये साबित हो गई कि एक इंटरफेस पे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इंटरफेस जो स्ट्रेस होगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नॉर्मल स्ट्रेस उसका बिल्कुल सेम होगा, यानी ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना, ये क्लियर होगी बात। अभी मैं जब टेंसर बनाऊंगा तो इसका रिजल्ट भी आपको उस पर दिखाऊंगा। अच्छा, अब ये मैंने चूंकि जाहिर है एक्स डायरेक्शन की मैंने इक्विलिब्रियम लिया था, तो अगर मैं ये समेशन ऑफ फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन 0 लिखता, तो ऊपर इक्वेशन उसके बजाय एक्स के वाई करता, तो देन इट कैन बी शोन दैट ये वाली फोर्सेस सिग्मा वाई वाई प्राइम और सिग्मा वाई वाई भी बराबर होते हैं, और बाय एक्सटेंशन सिग्मा जेड जेड और सिग्मा जेड जेड प्राइम उस सिस्टम में जो जिसमें थर्ड डायरेक्शन की भी फोर्स हो वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है ना, ये साबित किया जा सकता है, जो मैं यहाँ साबित नहीं कर रहा, बट इसको मैं एंड में इंशाल्लाह, ये दूसरा रिजल्ट है, आपको इंशाल्लाह सम अप करके दिखाऊंगा। फर्स्ट रिजल्ट वाज दिस वन, ये था कि ये वाली फोर्स इसके बराबर होती है, ये शियर फोर्स इस शियर फोर्स के बराबर होती है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट। दूसरा ये वाला रिजल्ट जो है वो कह रहा है कि ये वाली फोर्स इसके बराबर, ये वाला स्ट्रेस इस स्ट्रेस के बराबर होता है, और बाय एक्सटेंशन मैंने कह दिया कि ये वाला इसके बराबर होता है, ये भी साबित किया जा सकता है। अब एक तीसरी चीज रह गई है, वो ये कि क्या ग्रीन में मैं साबित कर रहा हूँ, ग्रीन में शो कर रहा हूँ, ये चीज और इसका भी कोई रिलेशनशिप है। I tell you one more time, ये स्ट्रेस एक पॉइंट पे स्ट्रेस के बराबर होता है, ये तो साबित हो गया। ये वाला स्ट्रेस इसके बराबर होता है एक पॉइंट पे, ये भी साबित हो गया। ये वाला स्ट्रेस इस स्ट्रेस के बराबर होता है, ये भी साबित हो गया। एक फाइनल क्वेश्चन बचा है कि क्या इन दो स्ट्रेसेस का भी कोई आपस में रिश्ता है, वो भी अभी देख लेते हैं। ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि जितने आपको खतरनाक स्ट्रेसेस लग रहे हैं उतने हैं नहीं, इसमें कुछ नंबर रिड्यूस हो जाएगा, अभी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है जी, फॉर दिस वी टेक मोमेंट्स। ठीक है जी, व्हेन वी वांट टू evaluate this last problem we are going to take a moment, और इस मोमेंट को अगर आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह what we are going to do is we are going to apply moment about this point A, moment about point A। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको ज़रा बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी यहाँ जगह थोड़ी सी मैं जगह बनाऊंगा इसके लिए। लकीली आई हैव दिस फैसिलिटी, क्योंकि मुझे यहीं पे चाहिए ये सारा कुछ, जहाँ मुझे डायग्राम नज़र आ रहा हो। ठीक है, चलिए बस ये होपफुली एक ये थोड़ी सी मुश्किल चीज जो है वो ये लास्ट पॉइंट है, इसका सबसे मुश्किल, इसके बाद इंशाल्लाह आसान है। ठीक है जी, लेट मी चेंज द बैटरी एंड देन स्टार्ट अगेन। कोई क्वेश्चन है? इज देयर एनी क्वेश्चन? प्लीज पूछिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। अभी तक के दो रिजल्ट्स में कोई इशू ड्यूरिंग विच आई एम चेंजिंग द बैटरी ऑफ माय, ओके ग्रेट। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं आया? जी बोले आई एम हियर। सर स्लाइड वगैरह कुछ कंटेंट इस तरह का भी मिल सकता है, क्योंकि लेक्चर के दौरान नोट्स बनाना मुश्किल हो जाता है स्पीड की वजह से। अच्छा, उसमें यह है कि दो चीज़ें हैं, एक तो यह है कि आपका वो इंशाल्लाह इसमें रिकॉर्डिंग हो रही होती है, यू कैन वॉच इट अगेन। एक दूसरा ये है कि मैं इसकी समरी जो है ना, वो मैं लेक्चर स्लाइड तो कोई नहीं होंगी, इसकी समरी मैं इंशाल्लाह समरी होगी, मे बी नॉट कंप्लीट, बट ये सारा कुछ एक फॉर्म में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी एकदम वीडियोस आ जाएगी इसकी सब। ठीक है, लेकिन ये वीडियोस तो इन्हीं केस आ ही रही है ना, ये तो आपको पता ना, ये तो आप देख ही सकते हैं। कोशिश यही करें साथ साथ बनाएं, बट साथ साथ इसको बनाएं, लिखे मेरे साथ लिखा करें। वो अलग बात है कि कई बार तेज होता है, उसको बाद में देखना पड़ता है, बट यू कैन गो बैक वॉच द वीडियो ऑल्सो। लेकिन मैं इसकी समरी यूट्यूब पे भी डालूंगा सबकी। ठीक है, अभी इस वीक से आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी तक तो हमने किया ही कुछ नहीं था, अब आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। जी सर।
नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, हम ये लिखेंगे कि समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, वो भी तो जीरो है, इसको रोटेट भी तो नहीं करना चाहिए ना, इस बॉडी को ऐसे भी तो नहीं हो सकती ना एक्स डायरेक्शन में जा सकती है ना वाई में जा सकती है, तो रोटेट भी तो नहीं होनी चाहिए। तो अगर रोटेट नहीं करना तो मैं अब वो इक्वेशन लिखने लगा। इसको मैं एक चीज़ एक आपको सिर्फ समझाऊंगा इसकी क्वांटिटी, बाकी मैं सिर्फ लिखूंगा, ठीक है। वो क्वांटिटी कौन सी मैं समझाने लगा हूँ आपको, वो है ऑरेंज में दिखा रहा हूँ, ये वाली, ये फोर्स, ये जो टॉर्क टॉ है, टॉ वाई एक्स एस्ट्रिस्क प्राइम, ये एवरेज वैल्यू, अभी इसको भी बाद में हम कॉम्प्लेक्स कराएंगे, एक पॉइंट के ऊपर हम इसको कोलैप्स करवाएंगे, बट एट दिस पॉइंट दिस प्रोड्यूसेस अ मोमेंट ऑफ दिस स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, किस एरिया पे लग रहा है, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स टी, डेल्टा एक्स टी, ये इस एरिया पे लग रहा है क्योंकि ये टी है थिकनेस और डेल्टा एक्स ये इसकी लंबाई है, ठीक हो गया। और इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए वो है डेल्टा वाई अगेन, ये पॉइंट ए ये वाला है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा वाई है, ठीक है। और दिस इज गोइंग टू रोटेट इट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में आमतौर पर नेगेटिव साइड लेते हैं, ये हमारी कन्वेंशन है, इसका कोई ताल्लुक राइट और रॉन्ग से इतना नहीं है, जितना इसका ताल्लुक कन्वेंशन के साथ है। तो अब इसको, इसका मोमेंट मैं क्या लिखूंगा, अबाउट पॉइंट ए माइनस टॉ वाई एक्स एस्ट्रिस प्राइम इंटू डेल्टा एक्स टी, ये एरिया आ जाएगा, इंटू डेल्टा वाई, ये इसकी मोमेंट आर्म है, ठीक है। अब इस, ये आप समझ गए ना, ये माइनस साइन क्यों आया, ये आप समझ के, बाकी मैं टर्म्स बस अब सीधी लिखूंगा, बट जस्ट टू सेव टाइम, दो दफा लिखने से बचाने के लिए मैं ये डेल्टा टी इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि ये तो हर टर्म में डेल्टा टी ने तो आना ना, एरिया तो हर टर्म में आएगा, तो डेल्टा टी तो हर जगह होगा, तो इस वजह से लेट्स गेट रिड ऑफ डेल्टा टी एट द स्टार्ट, बजाय इसके कि हम हर एक में पहले लिखें और फिर उसको रिमूव करें। तो ठीक हो गया, ये डेल्टा वाई आपके पास आ गया, ठीक है। डेल्टा टी इसमें होना चाहिए, लेकिन वो अगले स्टेप पे चूंकि मिटा देना, अब मैं डेल्टा टी किसी टर्म में नहीं लिखूंगा, ठीक है, समझ गए। अब नेगेटिव जहां जहां आ रहा है वो क्लॉकवाइज होंगी, जो पॉजिटिव आ रही है वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी, प्लीज आप चेक बाद में चेक कर लीजिएगा। अब मुझे जरा जल्दी कर लेने दें क्योंकि वी डोंट हैव टाइम फॉर, बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग ऑल द फोर्सेस विद द मोमेंट आर्म्स, ठीक है, ये प्राइम है डेल्टा एक्स ओवर 2, ये जाहिर है जो 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 ये वाली फोर्स है, इसका जो मोमेंट आर्म है ये तो डेल्टा एक्स का हाफ है ना, तो यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अच्छा, माइनस डेल्टा वाई वाई एस्ट्रिस्क, एक एस्ट्रिस्क वाले और एक प्राइम वाले, ये एस्ट्रिस्क का प्राइम है, इधर प्राइम नहीं है, आपको पता है क्या फ़र्क है, डेल्टा एक्स ओवर 2 प्लस डेल्टा एक्स प्राइम डेल्टा वाई ओवर 2, इस सब टर्म में टी होना चाहिए था, वो मैंने सब में कैंसिल किया हुआ है, प्राइम डेल्टा वाई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स एस्ट्रिस्क प्राइम डेल्टा वाई ओवर 2, यहाँ तक हमने ये कर ली। अब बॉडी फोर्स हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो भी सेंटर में लगती है इस एलिमेंट के, तो इसमें भी इस मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और टी, यहाँ पे टी आना चाहिए था क्योंकि वॉल्यूम है, लेकिन वो टी चूँकि कट चुका है और इसका मोमेंट आर्म है डेल्टा वाई ओवर 2, और ये चूँकि क्लॉकवाइज था और एंटी क्लॉकवाइज प्लस साइन के साथ बी वाई, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट मोमेंट एट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स ओवर 2, ये हमारी इक्वेशन है। इसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, इसमें अगर कोई मिस्टेक है, वैसे होपफुली मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही जो, अगर मैं इसमें सब में टी भी लिख देता तो अगले स्टेप में टी से भी डिवाइड कर देते, बट हम चूँकि डिवाइड एक्चुअली पहले टी से कर चुके हैं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, इस पूरी इक्वेशन को कर सकते हैं, ठीक है। जब हम ये करेंगे तो लेट मी मेक सम स्पेस हियर, देखिए क्या हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। आपको पता है एस्टेरिस्क और प्राइम का क्या मतलब है, अब मैं जो लाइक क्वांटिटीज है उनको इकट्ठा कर रहा हूँ, अभी अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा क्यों कर रहा हूँ।
ये हमारे पास इक्वेशन है। मैंने सिर्फ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई से सबको डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये इक्वेशन, और रीअरेंज भी मैंने ऑब्वियसली मैंने रीअरेंज भी किया, कुछ लाइक टर्म्स इनको इकट्ठा करके कॉमन ले लिया। ये जो 1/2 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई और इधर 1/2 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स है, इनके लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों टर्म्स जो थी वो सेम चीज़ वो कॉमन ले लिया। ठीक है जी, अच्छा ये हो गया, बस तकलीफ की घड़ियाँ खत्म हुई। लेट डेल्टा एक्स अप्रोच 0 एंड डेल्टा वाई, ये अब क्या कर रहे हैं, एक फाइनाइट डब्बा जिसकी लेंथ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई थी, उनको हम एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा रहे हैं। कैसे कराएंगे, डेल्टा एक्स को भी 0 पे कन्वर्ज करा देंगे, डेल्टा वाई को भी 0 पे करा देंगे। ठीक है ना, तो अगर ऐसे करें तो आप खुद देख लें, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई की टर्म्स आ रही हैं, पहली बात तो ये इसमें एक चीज़ का ज़हन में रखिएगा, ये जो डेल्टा वाई डिनोमिनेटर में आता है ना, ये हमेशा तंग करता है। 0 में करें इन्फिनिटी हो जाएगी ना, डोंट वरी अबाउट दिस। होता क्या है, ये दो टर्म्स को जरा गौर करें, ये डेल्टा वाई वाई प्राइम है और ये डेल्टा वाई वाई है। इसी तरह ये डेल्टा एक्स एक्स प्राइम है और ये डेल्टा एक्स एक्स है। याद आ रही है क्या है, और हमें पता है कि ये पिछले हमने प्रूफ, इससे पहले जो दो प्रूफ किए हैं, ये और ये सेम होती हैं, दीज आर सेम, इनका जो माइनस है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह ये और ये सेम होती हैं, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये तो दो टर्म्स डिसअपियर हो गई सारी टर्म्स, और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई को हम 0 करवा रहे हैं, ये भी 0 हो जाएगा। तो व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद, याद रखिएगा, इज सिंपली, यानी रिमेंबर, एंड यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिमेंबरिंग that sigma y is equal to sigma y prime और sigma x is equal to sigma x prime, ये जिसकी वजह से ये 0 किया, और ये तो है ही 0। तो what we will be left with is tau yx prime is equal to tau xy prime। ठीक है, अच्छा जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, लेट मी सी, एक मिनट इसको जरा मुझे देख लेने दें। यहाँ पे एक चीज़ y x, आई थिंक देयर इज स्मॉल मिस्टेक हियर, लेट मी करेक्ट इट। एक छोटी सी मिस्टेक है इस एक्सप्रेशन में, लेट मी सी। हाँ एक्स वाई, बिल्कुल, मैं वही देख रहा हूँ कि क्या कहाँ मिस्टेक हुई है। जस्ट लेट मी सी, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन में थोड़ी सी गलती आ रही है, लेट मी सी दैट। यस यस, ठीक हो गया। ये देखें, ये इसको करेक्ट कर लें। मतलब ओरिजिनल एक्सप्रेशन ठीक था, जब मैंने उसको डिवाइड बाय y और x किया तो ये yx प्राइम है। क्लियर हो गई ना बात, यहाँ ये तो ये अगर मिस्टेक है तो वापस आए नीचे, तो यहाँ पे भी हाँ ये फिर ठीक है, ये फिर ठीक है, ये दिस इज, अगर ये ठीक था तो ये ठीक हो गया। अच्छा व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, क्लियर हो गया ना बात। आई अपोलोजाइज, बीच में सेकंड में मैंने थोड़ा सा वो एक क्या कहना चाहिए, जज्बात की रो में बैठ गया था, क्या कहें, कुछ हो गया था, बहरहाल व्हाटएवर हैपेंड। ठीक है, अच्छा अब इसमें, अब आप कहेंगे यार ये क्या इतने एक्स वाई वाई एक्स और एक्स प्राइम और फलाना आ गया, इसमें एस्टेरिस्क क्यों नहीं मूव हुआ, एनीबॉडी प्लीज टेल मी। इन दोनों में एस्टेरिस्क लगा हुआ था, तब वो एवरेज नहीं रहा। हाँ एवरेज नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, करेक्ट आंसर है, लेकिन एवरेज क्यों नहीं रहा, हाउ डू आई नो एवरेज नहीं रहा। सर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को हमने 0 पे अप्रोच जीरो कर दिया तो एक पॉइंट आ गया, यस यस दिस इज द आंसर। एक पॉइंट आ गया, तो पॉइंट पे तो एवरेज का कोई कांसेप्ट नहीं, पॉइंट पे तो एक्चुअल स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस पॉइंट पे तो एक्चुअल, तो इसलिए ये हो गया। अच्छा ये जो हमारे पास रिजल्ट आया ना, इसके बारे में ये सबसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ शेयर कहते हैं। इससे पहले जो थे वो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको यूज करके ही हमने ये निकाले हैं, बट ये मैं बताऊं क्या है ये चीज। जब मैं आपसे कहूंगा कि ये tau एक्स वाई प्राइम tau वाई एक्स प्राइम के बराबर है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जो दो है ना, ये है tau वाई एक्स प्राइम और ये है tau, सॉरी ये एक्स वाई प्राइम है और ये वाई एक्स, लेकिन ना ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन। तो ये पहला सबस्क्रिप्ट होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन का, सेकंड होगा डायरेक्शन का, ठीक है। तो इसी तरह ये वाई एक्स है, ठीक है ना, ये दोनों प्राइम है। अच्छा और ये जो होते हैं ये tau वाई एक्स और tau एक्स वाई, ये विदाउट प्राइम है, यानी ये फेस की एक राइट हैंड साइड है, ये है पॉइंट, वी टॉकिंग अबाउट वन पॉइंट है, ठीक है ना। तो हम ये रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं आपको बोर मजीद नहीं करूंगा, ये मैंने पॉइंट ए पे लिया था ना, ये सारा सिस्टम मोमेंट्स। अगर मैं पॉइंट सी पे ले लेता,
यू शुड चेक दिस, ठीक है। अगर मैं इसको पॉइंट सी में आपको दिखा भी दूं तो वो और ये हमारा आज का काम बेसिकली खत्म हो गया है। ऑल्दो इस पर डिस्कशन तो अभी चलेगी, डिस्कशन तो ये काफ़ी इसकी ज़्यादा है। ये पॉइंट ए पे आपने लिया था, पॉइंट सी के अबाउट ले लूँ और ये बी और डी भी सेम रखे कहाँ है, ठीक है। अगर मैं ये मोमेंट पॉइंट सी के अगेंस्ट ले लेता ना तो आई कैन अश्योर यू मेरे पास जो रिजल्ट आता ना वो ये आता कि टॉ एक्स वाई जो है वो टॉ वाई एक्स के बराबर है, ये दोनों भी बराबर है। और व्हाट्स मोर, अगर मैं पॉइंट डी बी और पॉइंट डी के अबाउट मोमेंट ले लेता, मोमेंट्स अबाउट, ये आप कर सकते हैं, मतलब ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप जाके करके देखिए तो यू विल गेट वेरी इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, ठीक है ना। मैं उसकी एक लंबी लिस्ट बना के आपको दे सकता हूँ और सिर्फ मैं आपको सिर्फ 2 बातें उसकी बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जेड भी आना है तो वो बहुत ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं, बट आई विल गिव यू 1 इंडिकेशन के आपको बी और डी पे क्या मिलने वाला था। वो मिलेगा टॉ एक्स वाई प्राइम टॉ वाई एक्स के बराबर है और टॉ वाई एक्स प्राइम जो है वो टॉ एक्स वाई के बराबर है, ठीक है। टॉ एक्स वाई प्राइम टॉ वाई एक्स के बराबर है, ये दोनों भी इक्वल हो गए और ये भी इक्वल। अब समझे क्या है, अब देखिएगा क्या बता रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ शेयर क्या कहती है, वो कहती है नंबर 1 ये दोनों स्ट्रेस हालांकि बिल्कुल डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर है, 90 डिग्री प्लेन्स पे ऊपर है, ये देख लीजिए। देखें इससे पहले जो 2 रिजल्ट्स आए थे ना कि ये स्ट्रेस इसके बराबर है, ये समझ में आती है एक बात, एक प्लेन की इस साइड पे एक इस साइड पे, तो एक पॉइंट की बात हो रही है तो बराबर होना ही चाहिए इनको, यस। अच्छा ये इसके बराबर है, ये भी होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आता है। चलो ये भी मान लेते हैं कि ये वाला शेयर इसके बराबर, ये भी कुछ समझ आता है, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। यहाँ तक तो कुछ बात समझ में आती है, वो हमने प्रूव किया है, बट यहाँ तक चलें कोई इतना इशू नहीं है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो 90 डिग्री अपार्ट शेयर स्ट्रेस होते हैं ये भी सेम होते हैं और ये वाले भी सेम होते हैं। तो बेसिकली ये जो मेरे पास सारी वैल्यूज 4 आई हुई हैं, ये बेसिकली एक वैल्यू मुझे पता हो तो आई नो ऑल द अदर वैल्यूज, ठीक है। सो apparently the number of unknowns that we need to define the state of stress at a point apparently वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देखें बहुत सारी चीज़ें सेम होगी। इसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि हम इतना मुश्किल काम ये हमारे लिए है नहीं जितना हमें एट फर्स्ट साइट लगा। अब मैं इस सारे को सम अप करने लगूँ, सम अप मैं भी करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। अभी फ़िलहाल इस वाली गुफ्तगू का अभी तक का कोई रिजल्ट में कोई अगर मसला हो, अभी समिंग आपने की उसकी मैं कुछ एग्जांपल्स नहीं दी, वो मैं देता हूँ, बट इस वक्त तक कोई मसला जो बिल्कुल ये क्या हुआ जी, ये क्या गड़बड़ कर दी, ये तो समझ ही नहीं आया बिल्कुल, अगर कोई है तो पूछिए। चलिए नहीं, अब जरा वापस आइए स्ट्रेस प्रॉब्लम के ऊपर। हमने कहा था स्ट्रेस इज अ टेंसर, कहा था या नहीं कहा था, लेकिन अब सुन, स्ट्रेस इज अ टेंसर। टेंसर एक क्वांटिटी है जो वेक्टर से नेक्स्ट स्टेज होता है। वेक्टर को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, Vx। फोर्स की एग्जांपल ले लें, Fi कह रहे हैं, I टेक्स द सबस्क्रिप्ट x, y एंड z, यानी अगर वेक्टर को मैं आपको डिफाइन करना चाह रहा हूँ, मैं आपको 3 कंपोनेंट दे दूं वेक्टर के विद अ सर्टेन x, y, z, तो अब मैंने पूरा डिफाइन कर दिया ना वेक्टर, तीनों कोऑर्डिनेट्स दे दिए उसके, तीनों उसके कंपोनेंट दे दिए, तो वेक्टर हैज बीन डिफाइंड कंप्लीटली। हाउ डू यू डिफाइन अ कंप्लीट वेक्टर? बाय 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 कंपोनेंट्स। टेंसर को क्या 3 कंपोनेंट से कर सकते हैं? नहीं, अभी ज़हन में रखिएगा, सिग्मा एक्स एक्स, टॉ एक्स वाई, टॉ एक्स जेड, ये तो हो गई एक फेस, इस एक फेस पे तो ये वेक्टर ही है एक लिहाज से, इन अ वे, ठीक है ना। बट व्हेन देयर आर 3 मोर, हमने कहा 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये x, y और z, तो उस लिहाज से देखा जाए 3 इस पे 3 इस पे 3, 9 आ गए, ठीक है ना, 9 आ गए। तो हम कहेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में पहला हमारा है, उसमें यह है कि हमें 9 कंपोनेंट्स बताने पड़ेंगे स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए, किसी भी वेक्टर के स्ट्रेस के लिए, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको बताता हूँ 9 की जरूरत नहीं है।
तो सिग्मा को हम या टॉ को हम टॉ आई जे कहते हैं इस वजह से। क्यों? वेक्टर में एफ एक्स एफ वाई एफ जेड 3 कंपोनेंट थे, उनको एम एफ आई कह देते थे। इधर दो सबस्क्रिप्ट्स हैं नीचे इंडेक्स, तो यहाँ पे आई जे होंगे, कॉम्बिनेशन ना, एक्स आई एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, जे आई हो सकता है, जे एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। तो हम वेक्टर को फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में टेंस, इसलिए इसको टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर टेंसर। वेक्टर को हम, वेक्टर भी टेंसर ही होता है लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर टेंसर होता है। इसको ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ये उसी की एक नेक्स्ट स्टेज। ठीक हो गया? अच्छा, अब क्यों फर्स्ट ऑर्डर? क्योंकि उसमें एक ही सबस्क्रिप्ट है। ये क्यों सेकंड ऑर्डर? इसमें दो क्वांटिटीज हैं, यानी एक उस प्लेन की बात हो रही है जिसपे लग रहा है और एक वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये दो चीजें। वेक्टर में ये नहीं होता वो किस प्लेन पे लगा, वेक्टर बस एक डायरेक्शन होती है। ठीक है ना? टेंसर में या सेकंड ऑर्डर टेंसर हम आमतौर पर टेंसर ही कह देते हैं, उसमें एक प्लेन होता है, यू हैव टू स्पेसिफाई दैट प्लेन एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। क्योंकि एक प्लेन पे भी डायरेक्शन ज्यादा है ना, एक प्लेन अगर मैं एक्स प्लेन ले लूं, इस पे फोर्स की जो स्ट्रेस है उसकी डायरेक्शन एक्स भी हो सकती है, यानी परपेंडिकुलर, और वाई और जेड जो के पैरेलल टू दैट प्लेन। तो जब तक मैं ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं आपको बता दूं सिग्मा एट फलाना प्लेन, तो आप कहेंगे भी किस डायरेक्शन, या मैं अगर आपको डायरेक्शन बता दूं सिग्मा, तो आप कहेंगे कौन से प्लेन। दो चीजें आ गई ना, एक प्लेन है और एक डायरेक्शन है, तो इस वजह से इसको सेकंड ऑर्डर टेंसर कहते हैं। ठीक है? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम इसको ऐसे लिखते हैं, सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा, ये हमारा स्टाइल है लिखने का, ऑल्दो अगेन कन्वेंशन है कि हम जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं उनको इस तरह डायगोनल पे लिख देते हैं, और जो शियर स्ट्रेस होते हैं वो एक्स जेड वाई एक्स जेड एक्स और जेड वाई, ये हमारे 9 कंपोनेंट्स। मैं बता ना, हर प्लेन पे 3-3 कंपोनेंट आ रहे हैं। थोड़ा सा इसको कंप्लीट करके आपको थोड़ा डायग्राम के साथ बता दूं ताकि कोई इशू इसमें ना रहे। ठीक है जी? क्योंकि हमारा काम तकरीबन ख़त्म हो गया है, जस्ट इसकी फिनिशिंग आप करनी है। ये देखिए यहाँ पे सिग्मा एक्स, अगर मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई और जेड, अगर ये सिग्मा एक्स एक्स टॉ एक्स वाई टॉ एक्स जेड। ठीक है? इसी तरह मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, लेकिन 2 फेसेस तो कम से कम आपको दिखा दूं। टॉ वाई एक्स, टॉ जेड एक्स और सिग्मा वाई, सॉरी वाई जेड, सॉरी टॉ वाई जेड और सिग्मा वाई। ठीक है ना? ये और भी जाहिर है इधर भी बना सकता हूँ, सारे बना सकता हूँ। चलिए एक और भी बना लेते हैं, सिग्मा जेड जेड टॉ जेड वाई टॉ जेड एक्स। ठीक है? ये 3, अब इनके ऑपोजिट फेसेस पे यही चीजें लग रही हैं, यही, और चूंकि एक पॉइंट है तो हमें पता है ऑपोजिट फेसेस पे जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो भी सेम ही है, वो हम देख चुके हैं ना, मैंने आपको 2 रिजल्ट बताए थे, दिस इज इक्वल टू दिस, इसी तरह दिस इज इक्वल टू दिस। तो अगर मैं ये दोनों चीजें ध्यान में रखूं तो इनके ऑपोजिट फेसेस में जितने भी स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो यही कंपोनेंट्स हैं सारे। तो 9 कंपोनेंट तो हो गए ना, 3 नॉर्मल स्ट्रेस और 6 शियर स्ट्रेस, राइट? वो मैंने यहाँ दिखाया है। इसको देख के ऐसे लगता है कि हमें 9 कंपोनेंट्स अगर पता होंगे तो हम स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं, जो जबकि वेक्टर में सिर्फ 3 थे। लेकिन नाउ कंसिडर कि हमने जो अभी कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ शेयर की बात की है वो ये कहती है कि इवन इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये टॉ वाई एक्स वाई सेम ही है, इसी तरह टॉ जेड एक्स टॉ एक्स जेड सेम है, और टॉ वाई जेड टॉ जेड वाई। ये सारी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो 90 डिग्री अपार्ट, ये सारी 90 डिग्री अपार्ट हैं, 90 डिग्री, ये सब वैल्यू सेम होती हैं इनकी। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये हुआ कि तो एक्चुअली तो 6 कंपोनेंट्स ही अननोन है ना,
6 तो मैं डिफाइन कर दूं, बाकी तो मिरर इमेज है। इन अदर वर्ड्स स्ट्रेस इज अ सिमेट्रिक टेंसर। सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है? अगर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में एक चीज को लिखते हैं, सिमेट्री का मतलब ये होता है कि वॉट एवर इज अबव द डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, उसके नीचे भी ये सेम, ठीक है ना। तो अगर ये ऐसी बात है तो फिर मैं सिग्मा को ऐसे लिख सकता हूँ, बजाय जिस तरह ऊपर लिखा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, टॉ एक्स वाई, टॉ एक्स जेड, टॉ वाई जेड। या तो मैं यहाँ सिमेट्री लिख दूँ नीचे लाइन लगा के, जैसे मैंने यहाँ सिमेट्री लिखा, या इसको मैं वाई एक्स की जगह एक्स वाई ही लिख दूँ, जेड एक्स की जगह एक्स जेड ही लिख दूँ, मतलब सेम लिख दूँ, ताकि आपको ये ना फील हो गई ये दो अलग अलग चीज़ें, टॉ वाई जेड ही लिख दूँ। और ये तो एक तरीका है बताने का, और स्ट्रेस को बताने का एक और बड़ा अच्छा तरीका ये है कि मैं, ये कन्वेंशन की बात है ना, ऐसे सिंपली सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, टॉ एक्स वाई, टॉ वाई जेड, टॉ एक्स जेड। और याद रखिएगा इधर मैं इसकी जगह टॉ वाई एक्स लिख दूँ एक ही बात है, टॉ जेड वाई लिख दूँ एक ही बात है, टॉ जेड एक्स, यानी एक ही चीज़ है ना, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी का मतलब सेम है। तो ये 6 क्वांटिटीज इन ऑल यू नीड। तो इट्स, ये जो 9 से 6 किया है ना, ये किस प्रॉपर्टी के बेस पे किया है? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ शेयर। कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ शेयर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आगे चल के इतनी दफ़ा इस्तेमाल होगी कि यू विल गेट टायर्ड ऑफ दिस, ठीक है। यानी ये इतनी पक्की चीज़ है जैसे सूरज सुबह निकलता है, इतना पक्का है ये। वेयर एवर देयर इज अ प्लेन एंड देयर इज अ shear stress there, तो आप बगैर आंखें, मतलब आंखें खोले बगैर, कुछ सोचे बगैर कह सकते हैं कि 90 डिग्री पे यही shear stress होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक बॉडी है, ये 3D में दिखा देता हूँ। इस फेस को पकड़ के ना आपने shears पे लगा दिया, यानी इसको समझ गए ना, नॉर्मल फोर्स नहीं लगा रहे, shear फोर्स लगा रहे, इसको स्लाइड कर रहे नीचे। यानी बेसिकली इसका इफेक्ट ये होगा कि ये कुछ ऐसे, यानी हर प्लेन शेयर करके नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। इस पे शेयर, इस पे पूरे पे शेयर लगा, ठीक है, नीचे जा रहा है। अब आप साइड से देखें कि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये डब्बा आपने, ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे डब्बा निकाल के लाए, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है शेयर लग रहा है, ऑल्दो यहाँ पे देखने में आपको लग रहा है कि कोई शेयर नहीं है, है ना। देखने में आपको लग रहा है कोई शेयर नहीं है, फोर्स तो इधर लग रही है सारी। लेकिन अगर ये लग रहा है ना, तो फिर आपको पक्का पता होना चाहिए कि ये इक्वल एंड ऑपोजिट शेयर इधर भी लग रहा है। हम देखिए, वो जो हमने अभी प्रूव किया था कि ये इसके बराबर होता है, आपस में ये पॉइंट या तो मैच करते हैं, या ये पॉइंट एक और प्लेन पे ये एक दूसरे से दूर, यानी ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। अगर ये है तो ये भी होगा, लेकिन ये भी हमें पता है कि यहाँ कुछ नहीं है, ये भी हमें पता है कि यहाँ कुछ, शेयर लगाने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी ना। तो फिर अगर यहाँ 0 है तो फिर मुझे कहना पड़ेगा ये भी 0 है। और ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जब आप इस तरह का शेयर लगाने की कोशिश करेंगे ना इस बॉडी पे, तो इस बॉडी पे शेयर ऐसे करके लगेगा, यहाँ तो लग जाएगा, यहाँ कम होगा, कम होगा, और यहाँ पे इस कॉर्नर पे यहाँ शेयर लग ही नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ लगेगा तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ये खैर अभी ये डिस्कशन जो है ना, ये थोड़ी सी प्रीमेच्योर है, ये मैंने आपको सिर्फ एक टेस्ट दिया है कि आगे चल के वी विल बी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ शेयर टू गेट इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम, और वो इनसाइट बिल्कुल ठीक होगी, और हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में आसानी इस तरह हो जाएगी कि 9 में से हमें पता है कि 6 ही मालूम करने हैं, 9 3 तो वही हैं, उनकी रेपिटेशन है। और उन वो जो प्रॉपर्टी है कि हमेशा 90 डिग्री के प्लेन्स पे शेयर इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये हमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है जी। तो हमारा ये स्ट्रेस वाला फिलहाल खत्म हो गया। अब हम इसके बाद स्ट्रेन की तरफ जाएंगे अगली क्लास में, और स्ट्रेन के बाद हम फिर मजीद आगे बढ़ते जाएंगे ऑब्वियसली। बट स्ट्रेन इसी जो स्ट्रेस है ना, इसी ट्रीटमेंट को तकरीबन फॉलो करेगा। उधर भी मैं आपको दिखाऊंगा
कि उधर भी 9 कंपोनेंट्स होंगे, उधर भी 6 उनमें से यूनिक होंगे, 3 कॉपी होंगे उनके, यानी उधर भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होगी, इन दैट केस कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ शेयर स्ट्रेंस। तो हम ये काफ़ी हद तक ना पैरेलल एक वो चलेगी, ठीक है। और एक लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।